नमस्कार जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत पाक कितना मेहरबान है। और जब से ये प्रकृति, सूर्य, चांद, धरती, आसमान, कुदरत ने जब से कितना बेहतरीन निज़ाम बना रखा है। कितने उसमें युगों से ये चलता आ रहा। उसमें हर युग में उसमें हर इंसान अपने तरीके से उसमें किस तरीके से शुरुआत से उसमें जिस तरीके से उसमें कोई जब उसमें ये पूरी धरती, आसमान या कुछ भी नहीं था। जब उस टाइम उसमें धरती आसमान से कुछ भी नहीं थे। पहाड़ पौधे इंसान की तो बड़ी बहुत बाद की बात है। पहले कुछ भी नहीं था। एक नूर चमकता था। नूर उसमें एक नूर चमकता था। तो वह उसमें वह नूर था जो उसमें वह हमारे पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। उसमें कितने हजारों लाखों साल उसमें वह नूर उसमें चमकता रहा। उसके बाद में फिर कुदरत एक उसका अस्तित्व उसमें करने के लिए, नूर का अस्तित्व करने के लिए दुनिया में धरती, आसमान, पहाड़, पूरी प्रकृति बनाई कुदरत ने। उसके बाद में फिर ये निज़ाम जैसे चलता रहा। एक बार इस तरीके से पहले दानेश्वर हो गए थे। वे किसी को नहीं छोड़ते थे उसमें। तो कुदरत ने उसमें, क्योंकि अब जब तक नूर नहीं आया उसमें, नूर तो बहुत बाद में आएगा। उसमें नूर तो चमकता था पहले, चमकता रहा। तो डायनासोर पैदा करा या प्रकृति पे डायनासोर हो गए। वे कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ते थे, सबको खा जाते थे। तो उसको उनका अंतिम करने के लिए कुदरत ने उसमें एक उसमें बहुत बड़ी बारिश करी। उसमें आग की बारिश करी। तो वे सारे डायनासोर उसमें जल के राख हो गए। और कुछ दिन बाद में फिर उसमें पानी की बारिश हुई। तो उसमें फिर ये दरिया 3 हिस्सों में ये 100 जैसे 100% होता, 75% उसमें दरिया है और 25% पे ये दुनिया बसी हुई है। शुरू से जो कहानी कुरान हदीसों में कोई भी पढ़ सकता, ग्रंथों में लिखी हुई है। और उसी हिसाब से कुदरत ने जब ये नियम बनाया उसमें, और उसी हिसाब से जिस तरीके से जिसका जो काम था, जो लोहों का काम करते थे उसको लोहार या बढ़ई बोलते जाते। जो किसान का काम करते थे वे किसान, उसको जमींदार बोला जाता। जो खेती का काम करते, जो उसमें जैसे जिसका कर्म जिसने जो उसमें मिट्टी के जैसे घड़े या कोई भी चीज़ का जो भी जिसको हुनर था वह उसी हिसाब से प्रजापत कुम्हार बोले गए। तो जो जूता काटने वाले को जो भी चीज़ उसमें जो पहले उसमें सादगी थी। पहले कहाँ चीज़ थी, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, ना बिजली थी, ना लाइट थी। राजा महाराजा भी उसमें कुछ नहीं होते थे पहले। उसमें कुछ भी आविष्कार नहीं है। तो 2080 के बाद से 1980 के बाद से ये चालू हुआ। तो उसके बाद में हमारे जो बुजुर्ग, हमने बचपन में देखा उसमें पहले उसमें जो कैसे कैसे मेहनत करती थी। उसमें कैसी बारिश होती थी। उसमें हमारी जो अम्मा जान उसमें हमारे पिताजी उसमें खेत पे जाते थे, हल जोतते थे। जेठ के रोजे में भी कभी उन्होंने उसमें रोज़ा नहीं छोड़ा। वो इतने कुदरत अल्लाह वाले थे। जो जेठ का रोज़ा होता उसमें एक भी रोज़ा नहीं छोड़ता था। हल पे मेला लेके जाती थी माँ। पहले उसमें कलेव जो नाश्ता बोलते, कलेव बोलते, उसको कलेव दे के आती थी। उसके बाद में जो पशु बैल होते थे, भैंस होती, उनके लिए चारा काट के खेतों में से लाती थी। उसको उसको फिर घर पर आती थी। उसको उसमें चारा को काट कर फिर उसमें दोपहरी में फिर खाना रोटी लेके जाती थी। तो बड़ी मेहनत होती थी। और घाटाओं से उसमें सारे गेहूँ उसमें
जेठ जेठ तक मतलब घाट चलते थे, मतलब बारिश हो जाती मतलब उसमें, क्योंकि एक दूसरे की जो मतलब वो मदद करने के लिए मतलब उसमें, आज इसका मतलब जैसे मतलब खेत उस पाए पहले उसका बुला देना, एक दूसरे में प्यार बहुत होता था। मतलब पहले पक्के मकान तो थे ही नहीं, कच्चे मकान थे सारी, मतलब एक दूसरा इतना प्रेम होता था। जो हमारा दादा था वह मतलब उसमें जब भी कोई शादी होती थी तो मतलब सबसे पहले वह सारा सामान दिला के लाता था। बढ़िया से एक पैसे की ज़रूरत होती थी तो हमारा दादा पूरे गांव में सबको मतलब उसमें मतलब उसको इतना बड़ा हुआ था, मतलब किसी किसी आदमी को रेख होती है, कोई भी आदमी आता था तो वह खाने खाए बगैर नहीं जाने देता था। इतना वो खैराती नाम था हमारे दादा का नाम, खैराती धूपल के नाम से हुआ था प्रसिद्ध मतलब। तो शुरुआत में इस तरीके से ही चलती आई, फिर उसके बाद में बढ़ती आई, ये मोटरसाइकिल आ गई। जब शादी में कोई मोटरसाइकिल साइकिल देता था उसका भी हल्ला हो जाता था, अब भाई उसके लिए साइकिल मिली है। फिर उसके बाद में जब हमारे जो मतलब दूध का एक ठेकेदार है, उसको उस्मान ठेकेदार, उसके लड़के को धनोता, जो हमारे मामा के पास के गांव खूसपुरी के पास धनोता, उसमें बारात गई तो साइकिल DX मतलब राजदूत में मिली थी। तो हल्ला हो गया पूरे इलाके में, भाई उसको मतलब वो हमें उसमें मतलब उसमें उसको मोटरसाइकिल मिली। उससे पहले हमारे जो मतलब उसमें सुक्का का बास मतलब रसगढ़ के पास मतलब जो हमारे मतलब बिल्कुल पहले हमारे गांव में भी ज़मीन थी भगावगी में, फिर वहाँ भी उनकी ज़मीन हुई, उनके 5 बीघा ज़मीन थी। तो वह मतलब उसमें हर बाराती गेले एक साइकिल और एक घड़ी दी थी उन्होंने, इतना बड़ा शादी करी थी। तो मतलब पहले सारी 3 3 दिन बारात रुकती थी, मतलब तो कोई इतना प्रेम था, सादगी थी, झूठ बोलना तो जानता ही नहीं था। उसमें पहले नंबरदार बनते थे, कोई सरपंच बनने की जो एक नंबरदार होता था, उसके बाद फिर सरपंच मतलब बनते थे। बस केवल जो आदमी मतलब कह देता था जिम्मेदार ये रहेगा तो वही रहेगा। और आज के ज़माने में इस तरीके से सरपंच हो चाहे विधायक हो या MP हो, मतलब इतने लड़ लड़ मर जाते सारे, जितने भी पहले विकास भी कोई नहीं मतलब मिलता था पहले, सारी चीज़ फिर मतलब जिस तरीके से बढ़ता गया ये टैक्स के पैसे मतलब फिर गांवों में बहुत विकास देने लगी। तो ये जो सरपंच बन जाते MLA, ये सारे पैसे को खा जाते थे, मतलब सारे मतलब अब तक मतलब सारे ऐसे ही रास्ते पड़े थे, घुटने घुटना पानी हो जाते थे, रोड डैमेज थे। तो 15 साल से हमने जब से मतलब आना जाना करा, तो हमारे पिताजी ने बोला मुझे भी सरपंची का मतलब उसमें आप चुनाव में खड़ा कर दिया गया। पिताजी मन मतलब बोला बेटा तुम देख लो एक बार मतलब जब के उसमें। तो उसके बाद में मैं तो क्योंकि वहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं, मैं तो अपना बिजनेस दूध क्रीम मक्खन घी का काम था हमारा, इतना बढ़िया काम था। सब भाई भाई बहन सबकी शादी करी, मतलब उसमें जो पिताजी जो बहन मतलब कर्जा था वो बनिया के लिए मतलब हमारे खेत रिश्ती रखवा दिया था उसको मतलब करने के लिए, मतलब उसमें मतलब मैंने साइकिल से जब यहाँ दूध देता था तो शुरुआत में मतलब मैंने साइकिल की कमाई से सारा कर्जा इन भाइयों की बहनों की सबकी शादी करी। फिर उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ता गया उसी हिसाब से काम बढ़ाते गए, पनीर का फिर दूध का टैंकर बना लिया। उसके बाद में फिर मतलब घी मक्खन क्रीम पूरी मेवात की क्रीम मेरे पास आती थी। तो इतना बड़ा काम बन गया। उसके बाद में मतलब उसमें मुझे वहाँ पर ले जाके मतलब खड़ा मेरे 50 55 लाख आज से 20 साल 18 साल पहले मतलब उसमें लगवा दिए थे। 37 लाख नगद मतलब बंटवा दिए मेरे, किसी को 30 हज़ार 40 हज़ार, मेरे कमी तो कोई थी नहीं। तो उन्होंने जैसे भी बोला उसमें 10 12 लाख रुपए का मतलब हलवाइयों का खर्चा 53 लाख आज से 20 साल पहले मतलब मेरे वहाँ पर लगवा दिए। तो उसमें फिर ऐसी आदत बनती गई। फिर उसके बाद में मेरी मोहर चुरा ली गई उसमें, मतलब उनकी आपस में हुए थी और 10 20 हज़ार रुपये इन ऑफिसरों को दे दिया होगा। तो उनका एक वह था मतलब, तो मतलब हम इसाक जो पहले जो सरपंच पूर्व सरपंच पहले इसाक होते थे जिसे तो काला बोलते इसाक मतलब उसमें, और मतलब एक रसीद प्रधान जो चाचा वही दो होते थे छचिया में, हम उनको ही वोट देते थे, हम इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। तो पहली बार जब मैंने मतलब इलेक्शन लड़ा तो ये नौमान ये जो मेरे 9th क्लास तक साथ मतलब पढ़ा था, तो उसके बाद में ये चोर उचक्कों के साथ मतलब ऐसे ही रहते थे, वहाँ पर गुंडागर्दी करता था यहाँ पर। फिर मेरे पास यहाँ भी फिर वो उसने बहुत मेरा नुकसान करके गया। फिर मैंने मतलब चलो कोई बात नहीं दोस्त है। तो उसके बाद एक साइड में 3 आदमी हम खड़े थे, तो एक वो नौमान था और एक
कि ये मतलब इसाक एरिया में मतलब तो कोई मतलब कह ही नहीं सकता था मैं हार जाऊंगा। तो उसमें इन्होंने क्या करा, जो मेरी मतलब वोट पड़ रही थी ज़्यादा, तो 2 मोहर चुरवा गिराई, 2-3 मोहर चुरवा गिराई, जो अंगूठों पे वोट मतलब उसमें, क्योंकि वहाँ सीधे आदमी थे, मतलब जो अंगूठों की वोट लग मतलब उसमें मतलब चिन्ह पे लगाई, तो वह मेरी तो वोट थी। वहाँ में ऑफिसर भी सस्पेंड होते थे, क्योंकि मोहर मतलब उनके ऑफिसर की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, जैसे ये आज के हिसाब में घोटाला कर देते हैं मशीनों में, और ये सारे कर्म करते, ये चोर रास्ते से मतलब जिता देते, तो ऐसे ही वो मेरी मोहर चुरा गिराई मतलब उसमें। फिर ये मुझे इतना नॉलेज नहीं होता था, जब उसके बाद में हुआ तो मैं कम से कम 8 से 1000 वोटों से मैं जीता हुआ था, लेकिन मतलब उसमें मतलब वो मोहर वो सारी रिजेक्ट करी गई। 2-3 हमने 4 फार्म भर गिराए, कुछ उन फार्मों पर चली गई, इस तरीके से मेरी हार हो गई। उसके बाद में फिर मतलब मैं वहाँ से मतलब मैं चलो कोई नहीं, मतलब इनसे कौन मुँह, मैं वहाँ से मतलब सारा करके मैं दिल्ली आ गया। उसके बाद में पीछे इनकी केसबाजी होने के बाद में मना करता रहा, तब क्यों जलते हो, इतना क्यों लड़ते हो, चलो अब के ये गरीब आदमी इसको भी कर लेने दो, फिर भी मैंने ये बोला। उसके बाद में फिर इसाक नहीं माना, ये सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने के बाद में फिर उसके बाद में मुझे मतलब वहाँ पर मैं समझाया, लेकिन एक नहीं माना। फिर मतलब कम उम्र की वजह से फिर इसमें मतलब उसमें जयपुर से जाके हाई कोर्ट से इसको मतलब जो सस्पेंड कराया, इसको नौमान को वहाँ से मैं बहाल कराएगा अपने पास से पैसे लगा के। और उसके बाद में फिर मतलब एमएलए का चुनाव आ जाता, उसमें मतलब मैं गया, जली जायदा के लिए था, मतलब उसमें इन्होंने हमारा परिवार है ये नौमान उसमें मतलब जगत के साथ था। तो इस तरीके से मतलब कुल मिला के फिर मैं जगत के साथ लगा दिया। तो हाथी पे मैं ही बैठा था, ये घोड़ों पे बैठा था, जहाँ 15-20 साल से जिसके भी साथ देता था उसी की जीत हो जाती थी, क्योंकि मैं सच्चाई से काम करता था। मैं किसी से ना पैसा लेता था, ना मुझे ये था मैं सरपंच बनूं, एमएलए बनूं, क्योंकि मेरा अपना काम से मुझे टाइम नहीं है। लेकिन वहाँ जा कर जब गरीबी में मैंने वहाँ की स्थिति देखी, इतने बुरे हालात, मतलब कोटा के गेहूं के मतलब उसमें आधा आधा कोटा के गेहूं के मतलब खा जाना गरीब आदमी को। उसके बाद सबसे पहले फिर मैंने वे एक गोकुल था, मतलब उसमें परसा का नाम था, राम का सेक्रेटरी था, और एक हुए था, उनको सस्पेंड करवाए 156/3 में चालान करवा के, उनको सस्पेंड गेहूँ करवा के वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। फिर दिदावली से खो तक 18 साल पहले, जब से मतलब सीएम विंडो से सारा इतना एक्सपीरियंस होता चला गया सारा। फिर आरटीआई भी लगाई एक बार इनके खिलाफ, फिर ये रोने लग गए, फिर मैंने छोड़ दिया उसके बाद में। लेकिन ये कहाँ मानते, जितने ये एमएलए से लेके सरपंच से लेके ऑफिसर सारे मिले होते, अगर सारे पैसे मतलब उसमें 3, 6, 9, 12 की नाप में एडजस्ट करना पड़े, 1-2% ऊपर से नीचे तक खा सकते हैं वित्त मंत्री से, लेकिन ये तो सारे पैसे को खा जाते ये निकम्मे। और इस तरीके से जैसे मतलब दुनिया के हालात बने पड़े, मतलब उसमें अगर हम इतने सिस्टम से कोई भी काम नहीं करेंगे, हमारा कहने का मतलब है जैसे राहुल गांधी की सोच है, मतलब उसमें सारे सिस्टम से काम इतने हम नहीं करेंगे, सच्चाई से काम नहीं करेंगे, प्रेम से हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। इतना बुरे हालात हो जाएंगे। जैसे ये ट्रम्प बदतमीज, इतना महामूर्ख आदमी है, लंगूर, इसने पूरी दुनिया में आग लगा दी, इसने जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट बना रखे, मतलब कभी किसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उठा लेना, कभी टैरिफ लगा देना, ये दादा को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, ये नेतन्याहू नास्तिक है, ये जो इजराइल बदतमीज, कितने फिलिस्तीन कितने गांजा की मतलब इसने मतलब उसमें मतलब जान लिए, जानवर दोनों साइड से। आखिरकार ये इतना बड़ा नास्तिक है, लेकिन मतलब खामने साहब 40 साल से कितना उस पर पाबंदी लगाए, लेकिन खामने साहब उसमें इसकी बात मारता गया, और ये मतलब डराता वो, लेकिन वह तो अल्लाह वाला डरता कहा था, जो आलिम आदमी वो अपनी मतलब सारे हिसाब से चलता रहा। वह इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया, उसने ऐसी ऐसी मिसाइल ऐसे ऐसे, अभी तो दिखाया ही क्या ये इसको, अगर साथ मतलब जब सामने आएगा ना, जब ये जो बार बार कह रहा, मतलब उसमें या तो तुम मतलब उसमें साइन कर दो, मतलब उसमें ये मतलब जो कह यूरेनियम में क्या मतलब होता है, उसके बाद में जिससे मतलब उसमें परमाणु बम बनता हुआ हवाले कर दो, उसमें वो बिजली के लाइट बनाने के काम आता हुआ काम आता है। तो उसमें मतलब उसमें खामनेई साहब ने ना उसमें बनाया, और उसमें बना भी दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, अपने देश को सुरक्षा के लिए तुमने बना रखे, सब देशों ने बना रखा है, उनसे मतलब उसमें तुम
सब दुनिया से मतलब अपनी सेफ्टी के लिए तो हर आदमी कोई भी काम करता है मतलब उसमें, और तू बेशरम जो कह रहा यूरियन हम इतने ना देगा, क्या मतलब बोलते हैं उसको इतने मतलब, और मतलब ऐसे मतलब वह मतलब अवाम इस्लामाबाद में ज़बरदस्ती उसके लिए बोल रहा उसमें, या तो मतलब साइन कर देना युद्ध होगा। तू बेतमीज, तू है क्या चीज, तू एक गंदी नाली का कीड़ा सोहर है, तुम मतलब नेतन्याहू, वो नास्तिक, और तू मतलब उसमें तेरे पूरी दुनिया में मतलब नाटो देश सब तेरे से दूर दूर हो गए, पूरी दुनिया में तेरे इतने बुरे हालात हो मतलब उसमें सब तेरे से इतने नाराज है, पूरी दुनिया तेरे से। कुदरत जब काम लेने पे आता है ना मतलब मच्छर से भी काम ले सकता है। तेरा देन होना बहुत जरूरी है। तू जो तेरी बुद्धि हीन कर लिए, तू पागलों की तरह तड़पता रहता, तू रात भर तो इधर उधर मतलब करता रहता, कभी कुछ 2 घंटे बाद कुछ बोल रहा, 2 घंटे बाद को रहा। मुस्तफ़ा खामनेई ऐसा नहीं है, वह खामनेई साहब की औलाद है, वह जो आलिम आदमी कभी ऐसा नहीं करता, जो कहता वह करता, मतलब वह कुदरत के हिसाब से चलता है, कुरान के हिसाब से चलता। तू शैतान, तू नर की, तू मतलब उसमें गंदी नाली के कीड़े, तू मतलब उसमें नास्तिक, मतलब उसमें तूने जितना चरित्र 14-12 साल की लड़कियों के साथ तूने मतलब उस एप्स्टीन फाइल को मतलब छुपाने के लिए जो तू मतलब इस तरीके से वारदात कर रहा, पूरी दुनिया में युद्ध में झोंकना चाहता है। तेरी खुद तेरे कुकर्म तुझे मतलब इतना नंगा कर दिया तुझे। तू देखते जा, तू मौत की भीख मांगेगा, तू तड़प तड़प के मरने वाला है। तुझे नहीं करना मतलब जिस तरीके से वो ईरान खामने मतलब साहब, वो मुस्तफ़ा खामने साहब बोलेंगे उसी हिसाब से चलेगा। तू होता कौन है मतलब बेशरम कह के। और पाकिस्तान वालों से भी हम मतलब बोल रहे हैं, आपका फर्ज था बहुत बढ़िया दोनों साइड से मतलब समझौता के लिए, लेकिन ये कहाँ मानता है इसका कहना। वो नेतन्याहू मानता है वो मतलब उसके बाद में मतलब उसमें सारा जो सीज फायर का हुआ, उसने लेबनान में मतलब उसमें मतलब वहाँ पर वह कर दिया, मतलब उसमें वहाँ पर हमला कर दिया, इसकी बात मानता ही कहाँ। और इसका जो लड़के का ससुर है वह मतलब उसमें तुम्हारा इजराइल का नामो निशान तक मिट जाएगा। तुम बेशरम हो, जैसे हिटलर ने तुम्हें मतलब बिल्कुल खात्मा कर दिया था, जब मतलब उसमें तुम मतलब फिलिस्तीन साइड में भागे थे, और फिलिस्तीन वालों ने तरस खा के तुम्हारे लिए मतलब वहाँ पर रहने के लिए वह जगह दी जगह, तो और धीरे धीरे तुमने सारा कब्जा कर लिया। उरी फिलिस्तीन उन्हीं गाजा वाला में कितना तुमने अन्याय करा, कितने दिन से तुम मतलब 40 साल से तुम अन्याय करते आए, लेकिन अब ध्यान से सुन लो कुत्ते जलील सोहर गंदी नाली के कीड़े हो। मतलब ना कभी मतलब उसमें झुका ईरान, ना जो मतलब सच्चा आदमी होता जो कुरान के हिसाब से करता वह सिवाय कुरान के हिसाब से ही चलेगा। तुम होते कौन हो उसको मतलब करने के लिए। और आगे से मतलब जो सच्चा दिल से मतलब जो कुदरत के सामने जो मतलब उसमें काम करता है, वह कुदरत उसके लिए एक रास्ता बंद होता तो हजारों रास्ता खोल देता है, क्योंकि मतलब वह शहीदों में गिनती होगी उसकी। खामने हिसाब की कैसे कैसे साइंटिस्ट बना दिया, तुम्हें मिटा के तुम्हें भस्म कर देगा। देख लेना हमारा कुदरत पाक, अगर तुमने मतलब उसमें ये करा तो बाकी तुम्हारी खुली छूट है। नहीं कर रहे बात कुत्ते जलील हो, तुम जो मर्जी करो, बै कुत्ते जलील कहीं के हो, नहीं करते बात मतलब उसमें। और तू मतलब युद्ध करके दिखा, अगर तुमने मतलब ये जो मतलब तू या हॉर्मोस मतलब उसमें वहाँ के उसकी इलाका हुए मतलब टोल ले जो मर्जी ले, तुमने इतनी उसको क्षतिग्रस्त पहुंचा दी, उसको वसूल करने के लिए जितनी भी तुमने मतलब क्षतिग्रस्त, उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा तुम्हें मतलब सारे काम। और जितने खाड़ी देशों से सारी मतलब इसको ये फोर्स को हटाना पड़ेगा। तुम मतलब एक कठपुतली की तरह तुम रह जाओगे। तुम देखते जाओ, तुम्हारे से ना कोई बच्चा भी तुम्हारे से कोई नहीं डरेगा। आगे से ये हम नहीं, हमारा कुदरत कह रहा। बोलो जिस तरीके से तुमने पूरी दुनिया में मतलब उसमें मतलब हाहाकार मचा दिया, केवल तेरे ही कारनामे सारे बदतमीज। इस तरीके से जिस तरीके से हमारे ये बीजेपी आरएसएस मतलब जब से ये मोदी आया 10-12-13 साल से इतने बुरे हालात कर रखे मतलब तुम सारे एक एक थाली के चट्टे बट्टे कुत्ते जलील हो मतलब उसमें तुम्हारा सबका अब दी एंड होगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत कह रहा है। और तुम बात करने की मतलब उसमें सच्चाई से क्या बात करनी है तेरे से, एक झूठे आदमी से क्या बात करनी है जिसकी कोई जुबान नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी बात में फिर जाना। और तुम्हारी हिम्मत क्यों इससे पड़ जाती है ऐसे जलील आदमियों को मतलब बात करवाने की, जो जिसका कोई जमीर ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। और फिर तुम मतलब कहते हो बात करते एक आलिम आदमी को तुम शर्मिंदा करोगे, तुम बेशरम कहीं क्यों। और तुम नहीं करते जा मतलब उसमें तू जो मर्जी कर ले। और अब देख तेरा मतलब जो तूने मतलब वहाँ में दरियाओं के अंदर तूने घेरा कर रखा है, ऐसे ऐसे मतलब उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारी छीट छीट कर दिया जाएगा। तुमने
जिस तरीके से तुम्हारे जो भी सैनिक मतलब एक भी नहीं बच पाएगा, अब तुम मतलब तुम्हारा एंड होगा, तुम इस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से ईरान कहेगा, रूस, चीन और ईरान, जिस तरीके से किंग जोंग से लेके मतलब यही 3-4 देश ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। तुम छोटे छोटे देशों पे हर आदमी को प्रेशर डाल लेना। तुमने जब से मतलब 100 साल से, कब से तुमने मतलब पूरी दुनिया पे जो तेरा डॉलर, ये बिल्कुल गूगल डॉलर तो ख़त्म ही हो जाएगा। और उसमें जो ईरान, रूस और जो मतलब उसमें चीन मतलब जो भी मतलब उसमें चाहेगा, उसी हिसाब में उसी करेंसी में डीजल पेट्रोल का वह होगा। तेरा ये डॉलर बिल्कुल कोई मिट्टी के भाव भी नहीं पूछेगा। कुत्ता जलील कहीं के तू जिस तरीके से वहाँ में उसमें खुद अमेरिका में सारी जनता मतलब ऐस रोड पे आई पड़ी है, मतलब तेरे खिलाफ इतने नारा लगा रहा कि प्लस उसमें मतलब उसमें इजराइल से लेके सारी जनता तेरे से परेशान है। जालिम आदमी, तेने दुनिया में मतलब ऐसे बेचैनी मतलब फैला दी। कभी तो कुछ बोलता, कभी किच करता, कभी टैरिफ लगा देता है, तो बेशरम कहीं के तेरे से बात क्या करनी मतलब उसमें। तुझे सामना करना तो देख लेना, तुझे ऐसे पर कच्चे उड़ा देंगे, तेरा नामो निशान तक मिटा देंगे। कभी ये ट्रम्प था, अमेरिका था, तू देखते जाओ तेरे साथ इस तरीके से होने वाला है। बाकी मतलब रोजाना हमें स्पीच देते, कम बोलने को ज़्यादा समझना, और समझदार आदमी को इशारा है काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद।